अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूँ शुमाइला आदम। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान खोए की रेसिपी, जिसे अक्सर लोग मावा भी कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि उससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें खोया या मावा बनाने के लिए सिर्फ दूध और लीमू की ज़रूरत है। दूध मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 2 लीटर यानी कि 8 कप। तो चलें अब इसको खोया कैसे बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो दूध को यहाँ पर एक बड़ी कढ़ाई लेके बॉईल करने के लिए रख दिया है और इसको हाई फ्लेम पर हमने अच्छे तरीके से एक पूरा कंप्लीट बॉईल देना है। कोशिश करें कि जब खोया बना रहे हों तो बर्तन दूध के लिए जब हमने दूध को पकाना है तो कोई खुला और बड़ा होना चाहिए। उससे क्या होता है कि दूध अच्छी तरीके से पकता है और जल्दी पकता है। तो कोशिश करें कि कोई कढ़ाई लें या खुला पैन लें जिसमें आप दूध को उबाल सकें। तो अब हमने वेट करना है कि एक कंप्लीट दूध में उबाल आ जाए, और जब एक कंप्लीट दूध में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि लेमन हमने किस स्टेज पर डालना है। तो दूध में ये अच्छा सा एक बॉईल आ चुका है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फ्लेम को मीडियम आंच पे कर देना है और इसी पॉइंट पर हमने लेमन को उबलते हुए दूध में स्क्वीज कर देना है। ये पूरा 1 टेबल स्पून लेमन है और अब इसको हम बिल्कुल इसी तरह छोड़ देंगे। अभी इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, इससे क्या होगा कि दूध हमारा फट जाएगा और फिर जो खोया बनने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर बस आपने क्या करना है, आंच को मीडियम कर देना है और 2 मिनट के लिए लीमू डालने के बाद दूध को इसी तरीके से छोड़ देना है। तो लीमू डाल के 2 मिनट बाद अब हमने इसको, ये जो इसके ऊपर झाग और ये जो मलाई है, इसको चम्मच से थोड़ा सेंटर में लाएंगे और ये देखिए दूध भी थोड़ा थोड़ा यहाँ से लीमू की वजह से फट चुका है। अब हमने क्या करना है, बस अब इसको पकने छोड़ देना है और बीच में हमने चम्मच को इस तरीके से चलाते रहना है ताकि दूध जो है वो पतीली के बॉटम में ना लगे और अच्छे तरीके से हमारा खोया जो है वो बनता रहे। तो बस बीच बीच में अब आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है और दूध को अच्छे तरीके से मीडियम आंच पर पकाते रहना है। तो 10 मिनट हो गए हैं दूध को पकते हुए। तो देखेंगे इस तरीके से ये झाग और मलाई को हमने सेंटर में करते रहना है और दूध यहाँ पर अब हमारा रिड्यूस होना शुरू हो गया है। फुल फैट क्रीम लेने का एक ये फ़ायदा होता है कि आपका जो खोया है वो क्रीमी और बहुत ही गाढ़ा बनता है। तो इसको हमने मज़ीद अब 30 to 40 मिनट्स तक पकाना है, डिपेंड आपके फ्लेम पर। 40 मिनट्स में ये बहुत अच्छा पक के तैयार होता है। तो अभी इसको मज़ीद आप चम्मच चलाते रहें 3 से 5 मिनट के बीच में और इसे मज़ीद पकने के लिए मीडियम आंच पर छोड़ दें। तो 20 मिनट से दूध पकते पकते अब इस कंडीशन में आ गया कि ये देखें यहाँ पर खोया बनने का जो मरहला है वो अब शुरू हो गया है। और जो हमने लेमन डाला था उससे ये होता है कि ये इस तरीके से दानेदार सा खोया बनता है। यहाँ पर अब आपने इसको छोड़ना नहीं है, बल्कि मुस्तकिल अब आपने ये साइडों से साफ़ करते रहना है और चम्मच को चलाते रहना है। इसी को चलाते चलाते ये 5 से 10 मिनट में खोया बनकर रेडी हो जाएगा। तो बस अब आप इसमें चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहिए। 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए और ये खोया जो है अब अपनी असली फॉर्म में आ गया है और यहाँ पर ये खोया पककर बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर अब हम बस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये रहा खोए का फाइनल लुक और 2 लीटर दूध से आराम से ये 500 ग्राम खोया बनकर रेडी हो जाता है, जिसे आप अपने मीठों में या किसी भी किस्म की मिठाई बनानी हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।